आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नोट्स को। देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। आज की वीडियो पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे, समझेंगे कि भाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपके पास एक टॉपिक आता है जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन में ये हमें डिस्कस करना होगा कि भाई कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या मैक्सिमम चीज़ों में कार्बन है, और अगर मैक्सिमम चीज़ों में कार्बन एग्जिस्ट करता है, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं, तो इसका बेसिक कारण क्या हो सकता है, वाई कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट मोर इन नंबर। इस तरह की सारी चीज़ें आपको फर्स्ट टॉपिक में मिलने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है, देखिए अगर जनरल समझा जाए, एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया जाए एलोट्रॉप्स का, तो प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी एलिमेंट की, उसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, जिसमें सिर्फ वही एलिमेंट पाया जाता है, कोई दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, उसको हम एलोट्रॉप कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें जो एलोट्रॉप्स के बारे में डिस्कस करना है वो है कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बेसिकली 3 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरेंस। ये हमें सारी चीज़ें कवर करनी होंगी सेकंड टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ एलोट्रॉप्स, कि भाई कार्बन के जो 3 एलोट्रॉप्स हैं जो हमें एनसीईआरटी में क्लास 10th के अकॉर्डिंग मालूम होने चाहिए, वो क्या क्या यूजेस रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या डेली लाइफ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल लेवल पर हम कौन से एलोट्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट यूजेस जो हैं एलोट्रॉप्स के, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर, फुलरेंस के, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम टॉपिक लेंगे जिस पे शॉर्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या सभी एलिमेंट 14th ग्रुप के सेम कैटिनेशन पावर दिखाते हैं, और अगर सेम दिखाते हैं तो बात ठीक है, लेकिन अगर सेम कैटिनेशन पावर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, रीज़न के साथ हम लेके चलेंगे उसको। नेक्स्ट फिर हमारा नंबर 5 टॉपिक आएगा और वो होगा आईयूपीएसी। आईयूपीएसी देखिए क्लास 10th के लेवल पर वैसे ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में सोच कर चल रहे हैं कि भाई आपको साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, तो बेसिक सी बात है, वहाँ पे केमिस्ट्री तो आएगी आपके पास, और केमिस्ट्री की मतलब 11th लेवल की जो केमिस्ट्री है उस पर कमांड बनाने के लिए आपको शुरुआत अभी से करनी होगी। ठीक है, कोई भी काम होता है जो आप फ्यूचर में स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी स्टार्टिंग, उसकी जो बेसिक नींव होती है वो पहले से ही शुरू हो जाती है। इसीलिए आपको आईयूपीएसी भी फुल डिटेल में कवर करना होगा। ठीक है, चलिए खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। देखिए इस चीज़ को हमने काफ़ी डिटेल में, बल्कि 6th टॉपिक की बात नहीं है, बल्कि सभी टॉपिक्स को हमने डिटेल में इन नोट्स में कवर किया हुआ है। और अगर आपको पर्टिकुलर नोट्स की नीड है, प्लीज़ हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा www.thescienceworld.in। ठीक है, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, और फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर ये हमने इस तरीके से नोट्स को अरेंज किया हुआ है। साथ ही आगे के टॉपिक्स को ध्यान रखते हुए जो आगे आपकी क्लासेस में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए खैर नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, हम ये वो देख रहे थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। यहाँ पर कंबशन रिएक्शन आपके पास आएगा। नेक्स्ट फिर आपके पास एडिशन रिएक्शन है, उसकी रिएक्शन भी लिखी हुई है। ये एन जो एरो के ऊपर लिखा है ना, इसे कैटलिस्ट बोलते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर सी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ अभी, आज की वीडियो तो खैर इंट्रोडक्शन है पार्ट फर्स्ट, बाकी आगे जो वीडियोज़ आएंगी इसी चैप्टर के नोट्स को लेकर, उसमें हम एक एक टॉपिक को फुल डिटेल में समझ कर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा टॉपिक होगा सोप एंड डिटर्जेंट। वैसे सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस तो होता है, ये तो बात फिक्स है, लेकिन कुछ सिमिलरिटी भी होती हैं, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सोप का जो जनरल फार्मूला है ना, RCONA, वो कैसे बनता है, उसमें कौन सा पार्ट किस चीज़ को डिनोट करता है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक टेल किसे कहा जाता है, इस नाम का एक्चुअल मीनिंग क्या है, C17 S35
CONA, इसके लिए क्या नाम होना चाहिए। मतलब सोप और डिटर्जेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लेके चलेंगे, साथ ही इनकी फॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। फिर हमारा टॉपिक होगा क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप। देखिए सोप जो है ना, फॉर्मेशन भी हालांकि इंपॉर्टेंट है, उसका इंट्रोडक्शन या डिफरेंस वगैरह डिटर्जेंट के साथ, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप, इस टॉपिक को हम डायग्राम के साथ समझेंगे। बेसिक मीनिंग क्या है कि सोप कैसे इस्तेमाल होता है, केमिकल बेसिस पर क्या हमारे पास प्रोसीजर होता है सोप मॉलिक्यूल को लेकर, जिसके ज़रिए कपड़ों की सफाई हो पाती है, ठीक है। सोप मॉलिक्यूल कैसे एक्शन करते हैं, सोप मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट होता है जो डर्ट की तरफ रहता है और कौन सा पार्ट होता है जो वाटर की तरफ रहता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक इसका सही आंसर है या हाइड्रोफोबिक, या दोनों ही एक पर्टिकुलर पोजीशन के आधार पर ही यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा टॉपिक होगा मिसल्स एंड स्कम, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मिसल फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक बहुत छोटा सा इंट्रो है इसका। सोप के मॉलिक्यूल जब डर्ट के चारों तरफ अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, है ना, डर्ट को या ऑयली पार्ट को कपड़े की सरफेस से हटाने के लिए, तो उसको मिसल फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अब स्कम क्या होता है, स्कम का मतलब है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। देखिए जब क्या होता है ना, हार्ड वाटर का यूज़ करते हैं कपड़ों की क्लीनिंग के लिए, तो वहाँ पे स्कम फॉर्मेशन देखा जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक है ना, जो हमने 9 टॉपिक अभी इंट्रो के तौर पर लिए हैं, ये सारे आपको मालूम होने चाहिए अगर आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पर फुल कमांड बनाना चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको कार्बन कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए, कितने टॉपिक्स मालूम होने चाहिए, ये सारी चीज़ मालूम हो गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन के टॉपिक के साथ।